प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल क्रोशे एंड पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी बूटीज़ बनाना बता रही हूँ। ये जुत्ती के स्टाइल में है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। इसे मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आप इससे छोटा साइज़ या थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, इसे आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने ये बेबी वूल और 10 नंबर की सिलाई ली है। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो टोटल 30 फंदे डालने हैं। 30 स्टिचेस डालने के बाद मैं जो है हर स्टिच को सीधा बुनूंगी इस तरह से। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैं इसकी एक रो ये वाली कंप्लीट करूंगी और फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट रो भी इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इसकी ये जो है वो टोटल 18 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो ये मेरी फर्स्ट रो बन रही है। इसके बाद जो इसकी रॉन्ग साइड होगी वो भी मैं सीधा सीधा बुनूंगी। इस तरह से मैं आपको इसकी ये 18 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी जो है वो 18 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास ये इन रिजेस की टोटल 9 रोज़ हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दोनों तरफ से ये मेरे पास यहाँ पर ये 9 रोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ आगे के 14 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो आगे के 14 फंदे हम किस तरह बंद करेंगे, हम ये सीधा सीधा बुनते आ रहे हैं तो पहले 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और उसके बाद इसको फिर इस सिलाई पे ले आएंगे, फिर 2 का एक। ये 2 फंदे हमारे उतर गए, बंद हो गए। ये 3, फिर 2 का एक, 4, फिर 2 का एक, 5। ये हमारे यहाँ पर 5 फंदे बंद हो गए हैं। इसी तरह से हमने इसके यहाँ पर टोटल 14 फंदे बंद करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 14 फंदे कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने फ्रंट के जो 14 फंदे हैं वो बंद कर दिए हैं। अब मेरे पास ये 15 फंदे ये इस तरफ बचे और एक ये 16वां फंदा है। तो 14 ये बंद हो गए और ये 16 फंदे हैं। अब हमने इन 16 फंदों पर वर्क करना है। आप चाहें तो सेम कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो दूसरा कलर अटैच कर दिया है। मैं यहाँ पर अब जो है दूसरे कलर से वर्क करूँगी। तो इसके लिए जो ये पहला फंदा है ये हमारा सीधा है, अगला भी फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद 2 उल्टे इस तरह से, फिर 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 उल्टे सीधे, फिर धागा आगे और लास्ट के 2 उल्टे। अब फिर नेक्स्ट रो में हमें जो जैसे नज़र आ रहा है उसी तरह बुनेंगे। ये हमारे 2 फंदे पहले ये सीधे हैं तो ये हम दोनों सीधे बनेंगे। तो 1 और ये 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, धागा आगे, 2 उल्टे। जिस तरह हम 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनते हैं सेम वैसे ये भी बनाना है हमने। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे और ये लास्ट के 2 उल्टे। इस तरह से ये मेरी 2 सीधे 2 उल्टे की जो है वो 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हमें ये इसकी 2 सीधे 2 उल्टे की टोटल 12 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको इसकी ये 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने पिंक कलर से 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए इसकी 12 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सेम कलर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके आगे आप सेम कलर लगाएंगे। मैंने यहाँ येलो के बाद ये पिंक कलर लगाया था, तो अब आगे मैं इसके फिर से येलो कलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर आगे जैसे हमने यहाँ पर 14 स्टिचेस कम किए थे, अब हम यहाँ पर 14 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। तो वो हम इस तरह से बनाएंगे 14 स्टिचेस। ये हमने एक बुना, बुन के इसको फिर से उस सिलाई पे ले आए, फिर बीच में से ये सिलाई डाली,
फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से इसको इस सिलाई पे ले आएंगे। इस तरह से हमने ये टोटल 14 स्टिचेस डालने हैं। तो ये हमारे अब 4 हो गए, ये 5। तो इस तरह से ये मैं आपको इसके 14 स्टिचेस डाल के मिलती हूँ। ये मैंने इसके 16 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब फिर से हमने वैसे ही जैसे हमने ये साइड बनाई थी 9 रोज़ जो है सीधे सीधे सिलाइयों की बनानी है। तो ये हमारी यहाँ से पहली रोज़ स्टार्ट होगी। दो, 3, 4 सीधा बुनते हुए मैं इसकी फिर से 9 रोज़ बनाऊंगी, यानी 18 रोज़ 9 रीजेस की रोज़। लास्ट फंदा है मेरा। नेक्स्ट रो फिर सीधी आएगी, ये हमारी राइट साइड में ये एक रिज बन गई है। ऐसे मैं आपको टोटल 9 रिजेस बनाकर आकर मिलती हूँ। मैंने सीधा सीधा बुनते हुए इसकी जो है 9 रिजेस की रो यानी टोटल 18 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब इस 19th रो में मैं इन सबको बाइंड ऑफ करूँगी। फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाया, इसको फिर पहली सिलाई पे ले आए, फिर से 2 का एक, फिर इसको पहली सिलाई पे ले आए, फिर इन 2 फंदों का एक फंदा बना दिया। इस तरह से हमने ये पूरे 30 स्टिचेस जो हैं वो अपने बाइंड ऑफ करने हैं। फिर 2 का एक, फिर ले आए, फिर 2 का एक, फिर इस पर ले आए। तो इस तरह से बाइंड ऑफ करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। अब हमने जो है इसको बांधने की जो डोरी बनानी है, ये डोरी बनाने के लिए मैंने ये गले की सिलाई ली है जो दोनों तरफ से इस तरह से ओपन होती है और उसमें 4 फंदे डाल लिए हैं। अब इन्हीं 4 फंदों को हमने बार बार सीधा बुनना है, पर सीधा बुनते वक्त जो है हमने वर्क को अपने टर्न नहीं करना। जैसे ये हम पहली सिलाई बुनेंगे 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हमने वर्क को इस सिलाई को ऐसे पलटेंगे नहीं, बल्कि इसको जो है खींच के इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ से हम जो है ये पीछे वाले धागे से फिर से ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर वर्क को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर फिर से ये 4 फंदे बुनेंगे। इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ है 1-1.5 इंच बना लेनी है। 4-4 फंदे सीधे बुनते हुए इस डोरी की लेंथ हम 1-1.5 इंच बना लेंगे। ये इस तरह से आएगी। बैक में ये इसके ऐसे आएंगे। तो मैं आपको ये इसकी 1.5 इंच बना के लेंथ मिलती हूँ। मैंने इस डोरी की लेंथ जो है वो 1 से 1.5 इंच बना ली है। अब हमने जो है इसको यहाँ पर सेंटर में रख के इस तरह से पीछे इसके नॉट लगा देनी है। इसके सेंटर में हम ये इस तरह से नॉट लगा देंगे। इसको 2-3 नॉट्स लगा के हम पक्का कर देंगे। ये हमारी फ्रंट में इस तरह से बनेगा। इसके बाद हमने इसको इस तरह से राइट साइड अंदर रख के फोल्ड करना है और यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ये पोर्शन और ये पूरा नीचे का इसका सोल का हिस्सा और ये फ्रंट का हिस्सा यहाँ तक इसको हम स्टिच कर देंगे। तो मैं आपको ये सारा स्टिच करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने इस बूटी को जो है यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था और इस तरह से सिल के ये फ्रंट तक स्टिच कर दिया है। यहाँ ये मेरी बूटी जो है बनकर तैयार हो गई है।
ये बूटी जो है ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।